जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा हो, बट यहाँ पे तुम्हें अच्छे से बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, एक डायग्राम से समझाऊँ तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। एक मैंने तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, पहले तुम उसको देखो फिर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये। वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। तो जो ये आज की वीडियो होने वाली है हमारी टिंडल इफेक्ट के ऊपर, यानी कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। इस वीडियो में अब मैं आसान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन कैसी? टिंडल इफेक्ट के ऊपर, कि टिंडल इफेक्ट हमें पता कैसे चलेगा कि टिंडल इफेक्ट सच्ची में हो रहा है। तो तुम्हें उस डेमोन्स्ट्रेशन से और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हें इस वीडियो से एक मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब अगर तुम्हें टिंडल इफेक्ट को समझना है ना, तो तुम्हें दो चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं, अगर मैं दो भी ना बोलूँ एक ही बोलूँ, तो वो कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। और यहाँ पे बच्चों का एक और सवाल होता है कि स्कैटरिंग और डिस्पर्जन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये तो हमें आज तक समझ नहीं आया है, तो वो भी मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ कि वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमेना होता है लाइट का, जिसमें कि जो लाइट होती है ना वो फैल जाती है एक बड़े पार्टिकल से। देखो मैं तुम्हें बड़ी ही सिंपल सी भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। क्या होता है, जो लाइट होती है, जब जो लाइट जो ट्रैवल करती है, जो लाइट होती है ना, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब जब उसके सामने कोई बड़ा पार्टिकल आ जाता है ना, मतलब छोटा से पार्टिकल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब बड़ा पार्टिकल आ जाता है ना उसके सामने, तो क्या होता है, लाइट फैल जाती है, उसके उसके चीथड़े उड़ जाते हैं लाइट के, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे ये। और उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है? यही तो है कि लाइट का फैल जाना। तो यही होता है हमारा लाइट का फैल जाना, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब जो, अब देखो अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊं तो देखो क्या है। द स्कैटरिंग इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच लाइट गेट्स स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन इट स्ट्राइक्स large molecules like dust, air molecules और water droplets present in the atmosphere, और जिनका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। समझे बात को? तो ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे एक डायग्राम से समझाऊँ तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका जो साइज़ है ना वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है। ठीक है, अब जो लाइट होगी, जैसे कि अगर इसको ना देखें, अगर मान लो इससे छोटा एक पार्टिकल है, ठीक है, अब इस पे लाइट जा रही तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, लाइट ऐसी चली जाएगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट जब लाइट एक 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल पे, एक अपने से बड़े उस पर जाएगी, साइज़ वाले पार्टिकल के पास जाएगी ना, यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़े उस पर जाएगी पार्टिकल पे, तो क्या होगा, तो जो लाइट होगी वो जो लाइट होगी वो उससे पार नहीं होगी, वो ऐसे फैल जाएगी अलग अलग डायरेक्शंस में ना, वैसे फैल जाएगी, ऐसे ऐसे करके फैल जाएगी, ऐसे ऐसे करके फैल जाएगी। तो ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही होता है लाइट के साथ भी, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ना बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, स्कैटरिंग में और डिस्पर्जन में, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब स्कैटरिंग और डिस्पर्जन ये दोनों होते क्या है, देखो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, मैंने अभी तुम्हें बताया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है एक लाइट का जो लाइट होती है वो फैल जाती है ना जब अलग अलग डायरेक्शंस में, तो वो होता है हमारा स्कैटरिंग। यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स में, यानी कि अगर मैं कहूँ बड़े बड़े पार्टिकल्स से अगर लाइट टकराती है तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है। बट डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन हमारा होता है वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना। और मैं कहूँ वाइट लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है। समझ पा रहे हो? तुमने वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा कि ऐसे वाइट लाइट जा रही होती है, ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके 7 कलर्स में वो टूट जाती है ना, ऐसे 7 कलर्स में वो टूट जाती है। ऐसे मतलब बना देता हूँ, ऐसे
तो ऐसे ऐसे करके वो 7 कलर्स में टूट जाती है ना। ऐसे तुमने वाला एक्सपेरिमेंट देख रखा होगा, और अगर नहीं भी देखा तो क्या होता है, जो जब भी लाइट एक मीडियम से यानी कि एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जा रही होती है तो क्या होता है उसमें उसके जो वेवलेंथ वगैरह होती है वो तुम आगे जाके पढ़ोगे, अभी मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। तो जो लाइट होती है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो क्या होता है, वो अपने 7 कॉन्स्टेंट्स कलर यानी कि जो उसके फंडामेंटल 7 कलर है ना उसमें टूट जाती है लाइट। तो वही होता है हमारा डिस्पर्जन। मतलब वाइट लाइट जब 7 कलर्स में टूट जाती है तो वो उसको हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं, है ना। अब वो कैसे टूटती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। समझे बात को, समझे बात को, ये होता है हमारा। और 7 कलर कौन से तुम्हें पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, विबग्योर और भी कहते हैं उनको, ठीक है। समझे बात को, वो याद करने का तरीका होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब हम लोग टिंडल इफेक्ट को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे करके हम लोग अब समझ सकते हैं। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ लाइट कम्स विजिबल। यानी कि जब देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें इसी से समझाऊँ तो क्या है, यहाँ पे देखो जो अब यहाँ पे तुम्हें एक कोहरा दिख रहा होगा जो सर्दियों के टाइम पे होता है ना, जो सर्दियों के टाइम पे होता है उसको हम लोग कोहरा कहते हैं, तुम्हें पता है। तो जो ये जो कोहरा है इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है 1 नैनोमीटर से तो बड़ा ही है। अब तुम बोलोगे कि मैं कैसे कह पा रहा हूँ 1 नैनोमीटर से बड़ा है। 1 नैनोमीटर से इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, तुम्हें इसका पाथ नहीं दिख रहा है ना, पाथ तो दिख रहा है। अब पाथ कब दिखता है, जब लाइट 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स के साथ टकरा जाती है ना। 1 नैनोमीटर का जो साइज़ है उससे बड़े साइज़ के पार्टिकल से जब टकराती है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, जिसके कारण हमें लाइट का पाथ दिखने लग जाता है। और इसी फिनोमेना को, इसी इफ़ेक्ट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। समझे बात को, समझे बात को। यानी कि मैं आई रिपीट कि जब लाइट 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स के साथ टकराती तो स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में, और जिसके कारण हमें लाइट का पाथ दिखने लग जाता है। और अगर मैं तुम्हें बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊँ ना तो क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, जब हमें लाइट का पाथ दिखने लग जाए ना, लाइट का जब पाथ दिखने लग जाए तो वही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। समझे। अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। एक मैंने तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, पहले तुम उसको देखो फिर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अब देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें टिंडल इफेक्ट को अच्छे से समझना है तो तुम्हें ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा। अब देखो इस डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होने वाली है। इसमें मैं तुम्हें तीनों चीज़ों की मदद से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो हमारे पास पहला है, हमारे पास एक ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप का, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये बॉटल, और तीसरा हमारे पास ये लेज़र पॉइंटर। अब इन 3 चीज़ों के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो और मैं लेज़र पॉइंटर को स्टार्ट करूँ तो तुम्हें यहाँ पे इसका पाथ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा हो, बट यहाँ पे तुम्हें अच्छे से बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं तुम्हें भी बाद में जब दिखाऊंगा ना तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका पाथ तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, ये देखो तुम्हें अच्छे से इसका पाथ नहीं दिख रहा है। और अगर यही सेम चीज़ अगर मैं बॉटल के साथ करूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ आने वाली है। ये देखो इसका पाथ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में तुम्हें इसका पाथ नहीं दिख रहा होगा। तो अब क्या यहाँ पे क्या करने वाले मैं, अब देखो टिंडल इफेक्ट हमारा क्या कहते हैं या फिर हमारा स्कैटरिंग क्या कहता है, इसका मतलब ये होता क्या है, हमारे ये दोनों ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो तो हमारा जो लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखने लग जाएगा, और इसी फिनोमेना को या फिर इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। समझे बात को। तो मैं इसका पार्टिकल्स का जो साइज है इसको बड़ा करके लाता हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि इसका टिंडल इफेक्ट और अच्छे से तुम्हें समझ आ जाने वाला है कि क्या होने वाला है। तो भाई अब देखो, अब मैंने जो इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है ना वो बड़ा कर दिया, मतलब क्या, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। जो धूपबत्ती होती है उससे मैंने इसके अंदर धुआं क्रिएट करा है जिससे कि इसका पार्टिकल्स का जो साइज है वो आसपास आ जाए और वो बड़ा हो जाए। तो मैं समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखो इसमें क्या होने वाला है, ये देखो अब इसमें ना तुम्हें पार्टिकल्स का साइज जो है वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हो चुका है। मतलब मैंने देखो जैसे कि तुम्हें पहले बताया कि टिंडल इफेक्ट का मतलब ही यही होता है, जब हमारे पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए तो हमारे क्या होगा, जो लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा। क्यों होगा,
क्योंकि जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा हो चुका है, जिसके कारण स्कैटरिंग हो रही है, इस वजह से हमारा टिंडल इफेक्ट हो रहा है। तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। सो आई होप कि अब तुम लोगों को टिंडल इफेक्ट समझ आ चुका होगा, और अगर टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा उस डाउट का। एंड अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस और चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।